गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। जिस शांति समझौते का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ट्रंप दस्तावेज लहरा रहे थे, उस समझौते पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। ट्रंप के लाख समझाने के बुझाने के बावजूद नेतन्याहू मानने को राजी नहीं हो पाए। लेबनान पर इजरायल के भयंकर अटैक्स बरकरार हैं। दक्षिण लेबनान इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है और इस बीच ईरान ने लेबनान पर हमले के विरोध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया है। 14 शर्तों पर साइन कर खलीफा और ट्रंप ने तय कर लिया कि अगले 60 दिनों तक नहीं चलेंगे बम, गोला, बारूद। लेकिन नेतन्याहू सुई की नोक भर भी इन शर्तों को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा लेबनान जल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के तहत सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू ने लेबनान को मिटाने की कसम खा ली है। इजरायली सेना का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में 4 सैनिक मारे गए हैं। 4 सैनिकों की मौत से भड़के इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने धमकी दी है कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। इजरायल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी 2 टूक कह दिया है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। नेतन्याहू ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। इजरायली हमले झुलसते लेबनान की तस्वीरें देख अमेरिका परेशान है। ट्रंप तनाव में है कि ईरान के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है उसमें लेबनान पर हमले रोकने वाली शर्तें हैं, लेकिन नेतन्याहू फिर भी लेबनान को झुलसा रहे हैं। मतलब इस वक्त सबसे बड़ा संकट उस शांति समझौते पर मंडरा रहा है जिसे अमेरिका और ईरान ने मिलकर बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। लेबनान पर इजरायल की बमबारी से समझौते की बुनियाद हिल गई है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर लेबनान में इजरायली हमले तुरंत नहीं रुके तो शांति समझौते का कोई मतलब नहीं है। सवाल है, क्या अब अमेरिका इजरायल पर कोई कार्रवाई करेगा? इस बीच हॉर्मुज के पानी में तैरने वाले जहाजों से वसूली का खलीफा ने नया प्लान तैयार किया है। ईरान की नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी PGSA ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जहाजों को PGSA के आधिकारिक वेबसाइट पर एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुरक्षा गारंटी के तौर पर जहाजों को अब ईरान के अधिकृत एजेंसियों से बीमा करवाना होगा। किसी भी जहाज को हॉर्मुज की सीमा में दाखिल होने से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट जमा करनी होगी। मतलब ईरान ने हॉर्मुज तो खोल दिया है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।